हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर थर्ड में हम लोग लेकर आए थे आपके लिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर फोर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों, कुछ डीप स्टडी करेंगे कि न्यूट्रॉन मिला कहां से। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट द जेम्स चैडविक, बट जेम्स चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन की खोज करके दी थी, न्यूट्रल पार्टिकल की खोज करके दी थी। बट उनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस न्यूट्रल पार्टिकल की खोज में अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये जो साइंटिस्ट किनारे नाम लिखे हुए हैं इनका काम क्या है, इनका वर्क क्या है और इन्होंने क्या योगदान दिया, क्या पार्टिसिपेशन रहा होगा इनका हमारे न्यूट्रॉन के लिए, या कह सकते हैं न्यूट्रल पार्टिकल के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट साइंटिस्ट वाल्टर बोथे एंड हर्बर्ट बेकर। ओके बच्चों, ये तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1930 में हमारे इन्वेंशन की शुरुआत करी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की शुरुआत करी। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले उन्होंने एक पोलोनियम लिया। क्या लिया बच्चों? एक पोलोनियम लिया। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स में आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में आपके। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया एक पोलोनियम, और उस पोलोनियम के साथ उन्होंने कुछ अल्फा रेस पार्टिकल को, कुछ अल्फा रेस पार्टिकल, ये देखिए अल्फा रेस पार्टिकल यहां पर आपको दिख रही हैं, कुछ अल्फा रेस पार्टिकल को उन्होंने एक लाइट मटेरियल लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैं यहां लिख देता हूं लाइक लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है बच्चों, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, एक लाइट अल्फा पार्टिकल्स में उन्होंने क्या किया, एक लाइट मटेरियल को अल्फा पार्टिकल का क्या किया, इरेक्ट कराया। क्या कराया बच्चों? इरेक्ट कराया। और इरेक्ट कराने के अनुसार उनको कुछ क्या मिला, इंटेंस रेडिएशन मिला, कुछ रेडिएशन मिला, मतलब कुछ ना कुछ रेस मिली। उन्होंने जब लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन से अल्फा रेस पार्टिकल्स को क्या किया, इरेक्ट करा दिया। क्या करा दिया? इरेक्ट करा दिया। तो इरेक्ट कराने के बाद हमको क्या मिला, कुछ इंटेंस रेडिएशन मिला। इंटेंस मींस अननोन रेडिएशन मिला, जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि ये रेडिएशन क्या हो सकते हैं, कि ये रेडिएशन क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ यही तक काम किया। ठीक, उन्होंने सिर्फ वाल्टर बोथे एंड हर्बर्ट बेकर ने सिर्फ यही तक काम किया, और यहां तक काम करके हमको बताया कि एक पोलोनियम है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लाइट मटेरियल से हम लोग पास कराएंगे, और पास कराने के बाद एक इंटेंस रेडिएशन मिलेगा। डन। उसके बाद आते हैं 1932 में साइंटिस्ट एलन क्यूरी एंड फ्रेडरिक क्यूरी। ठीक, एलन क्यूरी और फ्रेडरिक क्यूरी ने ये सोचा कि अच्छा, ये जो रेडिएशन है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें भी सरवाइव कर रहा होगा। ये जो रेडिएशन है कुछ ना कुछ तो इसमें भी सरवाइव कर रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस रेडिएशन से उन्होंने उसके आगे रख दिया एक वैक्स। क्या रख दिया? उसके आगे उन्होंने क्या रख दिया? रख दिया वैक्स। और वैक्स रखने के साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इनको हम लोग कहते हैं गामा रेज। गामा रेज बहुत ही हाई रेडिएशन रेज होती हैं। ठीक है, सुपर हाई रेडिएशन रेज होती है गामा रेज हमारी। ओके फाइन। तो उन्होंने कहा कि अब हम बीच में क्या रख देंगे, वैक्स रख देंगे। फाइन। अच्छा, अब उन्होंने सेंटर में वैक्स रखा, मोम रखी, और मोम से उन्होंने उस रेडिएशन को, मतलब हमें सिर्फ वाल्टर बोथे एंड हर्बर्ट बेकर ने हमको ये बताया था कि पोलोनियम से एक अल्फा रेस पार्टिकल्स क्या होंगे, पास होंगे, इरेक्ट होंगे लाइट मटेरियल में, और दूसरी तरफ कुछ इंटेंस रेडिएशन मिलेंगे। और इस इंटेंस रेडिएशन को आगे लेकर गए आयरन क्यूरी एंड फ्रेडरिक क्यूरी, जिन्होंने बताया कि अब इस इंटेंस रेडिएशन तो पता नहीं था, बिकॉज ये इंटेंस है, अननोन है, तो
इस रेडिएशन को ज्ञात किया किसने? आयरन क्यूरी एंड फ्रेडरिक क्यूरी ने कि ये एक गामा रेज है। ये कौन सी रेज है बच्चों? ये एक गामा रेज है। और जब गामा रेज कहां से? वैक्स से पास होती है, इरेक्ट कराती है, तो हमें क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? प्रोटॉन मिलता है। ठीक, यहां आप देख सकते हैं हमें क्या मिल गया? हमें प्रोटॉन मिल गया। अच्छा, ठीक, यहां तक क्लियर था? या कहीं भी न्यूट्रल नहीं आया? कहीं भी न्यूट्रल नहीं है, यहां से प्रोटॉन मिला। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट जेम्स चैडविक इन 1932 में ही जेम्स चैडविक ने भी इसी के ऊपर आविष्कार किया, इतने ही पार्टिकल्स को आगे बुक किया और उन्होंने बताई इसकी रेंज। उन्होंने इसकी रेंज बताई और रेंज बताने के अनुसार उन्होंने बताया कि गामा रेस पार्टिकल्स यहां पे कुछ है ही नहीं, गामा रेस कुछ भी नहीं है। They proved that this intense radiation be neutral radiation या neutral rays। और उन्होंने बताया कि इस न्यूट्रल रेस के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस न्यूट्रल रेस के अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। और इस न्यूट्रॉन से उन्होंने क्या कर दिया? इस न्यूट्रॉन को ही उन्होंने फिर शो करके दिखाया हमको कि हाँ, एक पर्टिकुलर एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल भी सर्वाइव होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल की भी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ ये कि वो उनका कुछ वर्क साइड नहीं है, बट उनकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तभी तो सोचिए पोलोनियम को उठाया गया। भाई किसको उठाया गया? पोलोनियम को उठाया गया। पोलोनियम इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, पोलोनियम बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इसको उठाया गया अल्फा पार्टिकल से, इनको क्या किया? लाइट कुछ इनकी रेस पास कराई। किसमें पास कराई? लाइट मटेरियल लिथियम बेरिलियम बोरॉन में। और इस लाइट रेस को पास कराने के बाद हमें कुछ रेडिएशन मिला। उस रेडिएशन को इन दोनों साइंटिस्ट ने नाम दिया था गामा रेस। बट हमारे जेम्स चैडविक सर ने क्या कहा कि ये गामा रेस नहीं है, ये न्यूट्रल रेस है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी रेस है, क्योंकि अगर गामा रेस होती तो इससे भी ज्यादा हाई इंटेंशन पावर से वो क्या करती? ट्रेवल कराती। इससे भी ज्यादा हाई पावर गामा रेस एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस वैक्स से जब रेडिएशन पास कराई तो यहां से हमें क्या मिल गया? प्रोटॉन। बट प्रोटॉन की जो रेंज थी, इस प्रोटॉन की जो क्या थी? रेंज थी। इस रेंज को बताया किसने? सर जेम्स चैडविक ने इन 1932 एंड ही क्लैरिफाई एंड डिक्लेयर्ड दैट दिस रेडिएशंस विल नोन एज न्यूट्रल रेज एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो बच्चों आज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, वी ऑल नो ना कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सर? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है बेटा, सिंपल पार्टिकल है, सिंपल पार्टिकल है, सिंपल पार्टिकल। वो मतलब कॉमन है, उनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं होता, होता भी है तो वर्क नहीं करते हैं। बट आज की क्लास में हमें ये पता चला कि ये उठता कहाँ से है? पोलोनियम से उठता है। सभी 25 को दिमाग में बैठाइएगा, पोलोनियम से ये उठता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही था। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के साथ। जी हाँ बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, द मेन थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम एंड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स के साथ अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर माय डियर स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।